इस वर्ष बिहार विधानसभा का या कहे बिहार सरकार का कार्यकाल दिसंबर तक में पूरा हो जाएगा और दिसंबर तक में नया विधानसभा का गठन होने का नियम है। कार्यकाल पूरा हो गया है और दिसंबर तक में नई सरकार का गठन होना नियमानुकूल है। इस बीच बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर कुछ ऐसे काम किए हैं जो दोनों ही आलोचना के पात्र बने गए। एक बिहार के बगल में झारखंड में गत वर्ष विधानसभा का चुनाव हुआ तो पहले के नियम के मुताबिक चुनाव हुआ और साल भर बीत जाने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने और निर्वाचन आयोग दिल्ली ने कानून में परिवर्तन कर एक विस्तार कानून में संशोधन कर एक सरल और सहज कानून बनाने का कानून बना दिया। पहले के कानून में भी बिहार में चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, ये कानून आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कोरोना संक्रमित मरीज पोस्टल बैलेट से डाकमत से अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया है। आयोग ने इस संबंध में किए गए संशोधन के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को निर्देश जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कोरोना संक्रमित मरीज पोस्टल बैलेट डाक मत से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया है। आयोग ने इस संबंध में किए गए संशोधन के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को निर्देश किया है। दिव्यांग चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा 65 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगजनों को भी प्रदान किया है। पूर्व में यह सुविधा 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को ही प्राप्त था। झारखंड चुनाव तक पुराने प्रावधान लागू थे, जबकि बिहार चुनाव में अब 65 साल से अधिक उम्र के मतदाता इस अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार में 65 साल से अधिक उम्र के करीब 62 लाख मतदाता हैं। बैलेट वोट देने की सुविधा अन्य को भी मिलती है। जानकारी के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 60 में बैलेट वोट देने का अधिकार अन्य लोगों को भी प्राप्त है। इसमें विशेष मतदाता, सर्विस वोटर, निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मी एवं बिना अपराध किए हुए जेल में रहने वाले मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एक बार 2019 संशोधन और अब 2020 में दूसरी बार संशोधन किया गया है। यह चुनाव आयोग गत विधानसभा चुनाव में दोनों तरफ से ईवीएम मशीन के द्वारा भी और बैलेट पेपर के द्वारा भी चुनाव हुआ था और गत विधानसभा के मतगणना में बैलेट पेपर निर्णायक स्थिति में था। वह बहुत विधानसभा में
उसकी संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि वह चुनाव को पक्ष और विपक्ष के में भीषण झड़प हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगता रहा बैलेट पेपर। जबकि एक ही व्यवस्था से ईवीएम से ही चुनाव होता था, कुछ मत देने का प्रावधान जो बैलेट पेपर का व्यवस्था सिर्फ सेना के लिए पहले किया जाता था, लेकिन बिहार सरकार ने इसका व्यापक प्रयोग किया और एक एक विधानसभा में 55,000 10-10 हज़ार बैलेट पेपर का व्यवस्था किया गया और मतदान में वह वोट दिलवाया गया और वोट दे करके उसकी गिनती की गई। 2 प्रकार से चुनाव आज तक भारत और विश्व में नहीं होता है। दूसरी व्यवस्था बिहार सरकार के में सभी पदाधिकारी 60-62 जो नौकरी का और जो नौकरी करने की सीमा है उसको प्राप्त करने के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, बिहार सरकार का और ये सभी पर लागू होता है। आयु सीमा पूरा होने के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन बिहार सरकार में जो कृपा पात्र पदाधिकारी हैं उन्हें बार बार सेवा विस्तार दिया जाता है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई और यह भी आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव दीपक कुमार को दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया। केंद्र सरकार की सहमति के बाद सेवा विस्तार से संबंधित अधिसूचना राज्य सरकार से जारी कर दी गई। अब 28 फरवरी 2021 तक यह मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे। मुख्य सचिव दीपक कुमार 1984 बैच के बिहार के दर के IAS अधिकारी हैं। वह 29 फरवरी 2020 को ही सेवानिवृत्त होने वाले थे। केंद्र की इजाज़त के बाद राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए उन्हें सेवा विस्तार दिया था, जो 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही उन्हें दोबारा 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक का सेवा विस्तार दिए जाने से संबंधित अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और कृपा पात्र पदाधिकारी का सेवा विस्तार किया जाता है और पदाधिकारी IAS बिहार से रिटायर करते हैं, उन्हें 1 से 2 दिन का सेवा विस्तार होने में नियम कानून को खोजा जाता है और सेवा विस्तार नहीं मिल पाता है। लेकिन कृपा पात्र पदाधिकारी का सेवा विस्तार धड़ल्ले से किया जाता है और दूसरी बार किया जाता है और बीच में विधानसभा का चुनाव है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जनता के आलोचना का पात्र बनेंगे। यह उनको सोचना समझना पड़ेगा कि 2 तरह से चुनाव कैसे किया जाए, ईवीएम से और बैलेट पेपर से, और अवकाश प्राप्त पदाधिकारी को बार बार बड़े पदाधिकारी को सेवा विस्तार दिया जाता है, जबकि दूसरे पदाधिकारी को उसी कैडर में उसी रैंक में उन्हें सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिलता है। यह उनके बनाए कानून को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आलोचना के पात्र होंगे। धन्यवाद।